एक खतरनाक सफेद बाघ ने अचानक एक साधु पर हमला कर दिया। डर के मारे साधु जान बचाकर एक गुफा के अंदर भाग गया। तभी गुफा के अंदर कैद बंदर ने साधु से बोला, उस कपड़े को खींच दो। लेकिन कपड़े पर लिखा मंत्र देखकर साधु समझ गया ये श्रापित है और कपड़े को खींचने से हिचकिचाने लगा। वही बाघ पूरी ताकत से गुफा के अंदर घुस रहा था। तभी फिर बंदर बोला, कपड़ा खींचो जान बचाने के लिए। मजबूरन साधु ने कपड़ा खींच दिया और अगले ही पल 5 उंगलियों के आकार वाले पहाड़ को बंदर ने तोड़ दिया। 5000 सालों से कैद बंदर आजाद हो गया। खुशी के मारे वो टूटे पहाड़ों के पत्थरों पर कूदने लगा, लेकिन साधु गिरते पत्थरों से जैसे तैसे बच रहा था। उसी समय बाघ ने अचानक मंकी किंग पर हमला कर दिया, लेकिन ताकतवर मंकी किंग ने एक बार में ही बाघ की पूंछ पकड़कर उसे हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया और एक तेज आवाज लगाई, आजा। और अगले ही पल पहाड़ों को चीरते हुए एक सुनहरी छड़ी उसके हाथों में आ गई। उसी पल 5000 साल बाद उसने अपनी छड़ी को हवा में चलाया और बाघ को मार डाला। फिर वो सन्यासी के पास गया और बोला, मुझे देवताओं ने आदेश दिया था किसी साधु को पश्चिम तक सुरक्षित पहुंचाकर धर्म ग्रंथ लाना है। लेकिन सन्यासी को कुछ समझ नहीं आया और वो बोला, मैं तो पूर्वी तांग कबीले का बस एक छोटा साधु हूँ। मंकी किंग बोला, मतलब तुम वही हो, मैं देवताओं के आदेश पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन साधु ने उसकी मदद के लिए मना कर दिया। तभी मंकी किंग खुश हो गया और बोला, बस मेरा काम खत्म, और वहाँ से भाग गया। उसी समय अचानक साधु का बक्सा खुला और उसके अंदर से एक सुनहरा ताज निकलकर उड़ते हुए सीधा मंकी किंग के सिर में घुस गया। तभी मंकी किंग फिर से साधु के पास आया और बोला, भाई ये क्या बवासीर है, इसे उतार। लेकिन साधु बोला, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी ध्यान से देखने पर साधु ने उस पर लिखे कुछ मंत्र पढ़े। तभी अचानक मंकी किंग के सिर में इतनी तेज दर्द हुआ कि उसने अपना सिर सीधा पहाड़ की चट्टान पर दे मारा, जिससे साधु भी बहुत दूर जाके गिरा। उसी समय एक देवी प्रकट हुई और मंकी किंग को बोला, अगर तुम्हें ये ताज उतारना है तो साधु को सुरक्षित लेकर बौद्ध मंदिर तक पहुंचना होगा, ताकि वो सच्चे धर्म ग्रंथ प्राप्त कर सके। तभी मंकी किंग उड़ते हुए बौद्ध मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो पहुंचता है तो देखता है कि साधु तो पहले से ही वहाँ है। चारों तरफ नजर घुमाने पर मंकी किंग को पता चलता है कि वो तो वापस उसी जगह आ गया है। तभी साधु बोलता है, ये प्रचंड हलवे धर्म ग्रंथ प्राप्त करना कोई हलवा नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें 81 कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक रात एक जादुई पत्थर एक बंदर को जन्म देता है। बाहर आते ही वो आसमान की ओर गौर से देखने लगता है, जिससे उसकी आंखों से एक लाल लेजर लाइट निकलती है और एक देवता के घर जा पड़ती है। गुस्से में हो उसे जान से मारने का हुक्म देता है, लेकिन बुद्ध की आवाज आती है, ये जीव बहुत शक्तिशाली है और इसके जन्म लेने का एक मकसद है, उसे अपना मकसद पूरा करने दो। बंदर आगे जाता है तो एक माँ को देखता है और उसके बच्चे को साइड करता है और खुद गले लग जाता है। लेकिन उसकी माँ उस लाल बंदर को खुद से दूर करती है और बहुत गुस्सा करती है। आगे जाकर वो एक बड़े बंदर से चिपक जाता है जो बच्चों को ज्ञान दे रहा था, लेकिन वो भी उसको खुद से दूर कर देता है। आगे जाकर वो एक बच्चे को गले लगाता है, जिससे उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। वो बूढ़ा बंदर बच्चों को नारियल तोड़ना सिखाता है बिना रोशनी में गए, लेकिन वो खुद एक भी नारियल नहीं तोड़ पाता और लाल बंदर रोशनी में जाकर सारे नारियल एक ही बार में तोड़ देता है, जिससे एक राक्षस झरने के पीछे वाली गुफा में से आता है और एक छोटे बंदर को ले जाता है खाने के लिए। लाल बंदर की